परमेश्वर का जो एक नाम है, हिब्रू भाषा में परमेश्वर को एल कहा जाता है, EL। और ये एल जो हिब्रू नाम है, ओरिजिनल रूट मीनिंग जो एल का है, एल का हिब्रू भाषा में जो रूट मीनिंग है वो है पेड़, यानी कि ट्री। यानी परमेश्वर एक पेड़ है। और कौन सा पेड़ है? परमेश्वर जीवन का पेड़ है। परमेश्वर जीवन का पेड़ है जो कि जीवन देता है। और इसीलिए यशाया उसका 11 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर लिखा है कि यीशे के ठूंठ से एक डाली यानी शाख यानी कि ब्रांच उत्पन्न होगी। और जकरिया की किताब के अंदर परमेश्वर ने बार बार यह भविष्यवाणियां कराई थी कि मैं मेरे दास शाख को यानी पेड़ की शाख को मैं प्रकट करूंगा, एक ब्रांच आएगी। परमेश्वर ने इस बात को कहा था, एक ब्रांच आने वाली है, मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा। यानी मसीह जो है उसको शाख कहा गया था, ब्रांच कहा गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवन का पेड़ है, एल है। एल रूट मीनिंग जो एल का हिब्रू भाषा में होता है वो होता है ट्री यानी कि पेड़। परमेश्वर ने कहा था मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा, यानी जीवन के पेड़ की शाख इस संसार के अंदर आएगी। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणियां जो थी वो पहले से ही करा रखी थी। नए नियम के अंदर अलग अलग जगहों पर जब आप पढ़ेंगे तो नए नियम में कई सारी जगहों पर यीशु मसीह के, और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा, नए नियम में अलग अलग जगहों पर प्रेरितों के काम हो या पत्रियां हो, उसमें यीशु के क्रूस को क्रूस नहीं बोला गया है। प्रेरितों के काम में भी एक दो जगह पर आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। पतरस की पत्री में भी आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि यीशु की क्रूस को क्रूस बोला ही नहीं गया है। लेकिन पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24वें वचन में जब पतरस यीशु के क्रूस की बात करता है तो वहां पर पतरस के द्वारा ट्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह को ट्री के ऊपर लटकाया गया था, ट्री के ऊपर। और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़े तो वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। वहां पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे या ओरिजिनल ग्रीक में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह को ट्री के ऊपर लटकाया गया था। और वहां पर यानी कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24वें वचन में और प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 30वें वचन में जो पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्री शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है क्रूस के लिए, वो ग्रीक शब्द जो है वो है जूलॉन। और आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 2 वचन में जब जीवन के पेड़ की बात की जा रही है तो ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जीवन के पेड़ के लिए भी जूलॉन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जीवन के पेड़ के लिए नए नियम में जूलॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यीशु मसीह के क्रूस के लिए भी जूलॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर जो कि जीवन का पेड़ है और अपनी शाख को, जीवन के पेड़ की शाख को यीशु मसीह के रूप में जब परमेश्वर ने भेजा तो यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था तो यीशु मसीह ने उस क्रूस को ही जीवन के पेड़ के अंदर तब्दील कर दिया था। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इस बात को बताया हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि जीवन के पेड़ की पहचान क्या है। जीवन के पेड़ की पहचान यह है कि उसमें 12 प्रकार के फल जो हैं वो लगते हैं। और बीती स्टडीज के अंदर हमने देखा था कि भेंट की रोटियों की मेज जो परमेश्वर के मंदिर में पवित्र स्थान के अंदर रखी जाती थी, उस पे 12 प्रकार की रोटियां जो है, 12 रोटियां जो हैं वो उसके ऊपर रखी जाती थी। और यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया जिसमें 12 टोकरियां जो रोटी की थी वो भर करके बच गई थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह जो है जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ा तो वो क्रूस जो कि श्रापित माना जाता था, परमेश्वर ने उसको तब्दील कर दिया जीवन के पेड़ में, क्योंकि जीवन के पेड़ का फल जो था वो उस क्रूस के ऊपर
लटका हुआ था, चढ़ा हुआ था। मैं एक और बात आपको बताता हूं। एक सूखी हुई लाठी थी या एक सूखी हुई रॉड थी, जिसको एरन्स रॉड कहा जाता है, हारून की लाठी कहा जाता है। वो सूखी हुई लकड़ी थी। जैसे क्रूस एक सूखी हुई लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी से क्रूस बनाया जाता था। ऐसे ही हारून की लाठी जो थी या एरन्स रॉड जो थी, वो सूखी हुई लकड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सूखी हुई लकड़ी में फल और फूल खिला दिए थे। बादाम के फूल खिल गए थे, बादाम उसके अंदर आ गए थे। वो एक भविष्यवाणी थी कि सूखी हुई लकड़ी जो है उसके अंदर जीवन आ जाएगा। यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ा तो वो क्रूस जो थी वो श्रापित मानी जाती थी, लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़ा तो यीशु मसीह ने उस श्रापित चीज को ही आशीष में बदल दिया। और इसीलिए यीशु के क्रूस को ज़ूलोन कहा गया है, और नए नियम में जीवन के पेड़ को भी ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में ज़ूलोन ही कहा गया है। यानी कि जब आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, तो आप जीवन के पेड़ के उस फल को खा रहे हैं, जिसको खाने का सौभाग्य आदम और हवा को नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर ने वो सौभाग्य हमको प्रदान किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कई सारे मसीही लोग जो हैं वो विवाद करते हैं क्रूस को लेकर के कि क्रूस तो श्रापित है हर कलीसिया के अंदर, और चोट लगेगी कई सारे लोगों को, लेकिन मैं बोलने के लिए बदनाम हूं तो मैं तो बोल करके ही रहूंगा। जो नए विश्वासी हैं उनको वो अभी तक इतनी गहराई में पहुंचे नहीं है, लेकिन उनको बहस बहुत करनी होती। तो जो नए विश्वासी हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने कि क्यों हर कलीसिया के ऊपर क्रूस लगाया जाता है, क्यों हर कलीसिया में मसीहत का निशान क्रूस माना जाता है। मैंने बताया उस श्रापित चीज को यीशु मसीह ने आशीष के अंदर तब्दील कर दिया। ये यीशु मसीह के जीवन का सामर्थ्य है, परमेश्वर के पुत्र का सामर्थ्य है, क्योंकि सारा अधिकार पुत्र को परमेश्वर ने दिया है। 325 एडी के आसपास जब रोमन सम्राट कॉन्टेस्टीन जो था, 311 से लेकर 325 के बीच की ये बात है एडी की। रोमन सम्राट कॉन्टेस्टीन जब रोम के अंदर उत्तर अधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था, जो वॉर ऑफ सक्सेशन होती थी कि कौन राजा कौन कैसर बनेगा, तो कॉन्टेस्टीन राजा जो था वो पहले सेनापति था रोम का, और उसकी सेना के बीच में और दूसरे सेनापति की सेना के बीच में लड़ाई थी कि दोनों में से रोम का सम्राट बनेगा कौन, कैसर बनेगा कौन। और कॉन्टेस्टीन की सेना कमजोर थी और दूसरे सेनापति की सेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो जब कॉन्टेस्टीन सो रहा था तो उस समय एक सपना उसको आता है, और उसको रोम के अंदर बहने वाली एक नदी दिखती है, और उस नदी के ऊपर जब वो देखता है तो आसमान में उसको एक क्रूस नजर आता है, और उस क्रूस के नीचे लिखा रहता है नाउतोनिका। और नाउतोनिका का मतलब होता है इस निशान में जय को प्राप्त कर। और सम्राट कॉन्टेस्टीन जब सुबह सो करके उठता है तो वो हर एक ढाल, जो सैनिकों की ढालें होती हैं, तलवारें होती हैं, घोड़ों के जो भी घोड़ों को पहनाया जाता था उस समय युद्ध के अंदर, जब घोड़े जाते थे रथों के ऊपर, हर जगह पर क्रूस के निशान को वो लगवा देता है। और उसके बाद सम्राट कॉन्टेस्टीन वो युद्ध जो कॉन्टेस्टीन को हारना ही था वो जीत जाता है, और सम्राट कॉन्टेस्टीन जो है वो एक मसीही बन जाता है। और पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर वो आदेश दे देता है कि सबको मसीही धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सम्राट कॉन्टेस्टीन अपनी मां को, उनकी मां का नाम जो था वो हेलिना था, उसको पवित्र भूमि यानी इजराइल भेजता है कि यीशु मसीह से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस जमा करे और वहां पे गिरजा घरों का निर्माण कराए। और सम्राट कॉन्टेस्टीन की मां हेलिना जब पवित्र भूमि पहुंचती है तो वो उस जगह को देखना मांगती है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था,
और जब वो उस जगह के ऊपर जाती है जहां पर जो स्थानीय लोग थे वो लेकर के जाते हैं, और वो कहती है कि वो क्रूस कहां है जिसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और उसके बाद एक कुएं के अंदर से बताया जाता है कि इस कुएं में 3 क्रूसें डाली गई थी यीशु मसीह और वो 2 अपराधियों को चढ़ाने के बाद, जो स्थानीय लोग थे वो बताते हैं। और उसके बाद उन क्रूसों को रोमन सैनिक बाहर निकालते हैं और 3 क्रूसें वहां से निकलती हैं। ये कोई झूठी बात नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कैसे पता लगाया जाए कि इन तीनों क्रूसों में से यीशु मसीह की क्रूस कौन सी है? तो जो हेलिना थी, रानी हेलिना, जो कॉन्टेस्टीन की मां थी, वो एक ऐसी बीमार औरत को बुलवाती है जो कि बस मरने पर होती है। और उसके बाद वो कहती है कि जिस क्रूस को छूने से ये मरने वाली औरत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, वही यीशु मसीह का क्रूस होगा। और उसके बाद पहले क्रूस को जब वो औरत छूती है वो ठीक नहीं होती है, दूसरे क्रूस को छूती है वो ठीक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा क्रूस छूती है, वो औरत जो कि मरने वाली होती है अपनी बीमारी के कारण, वो उसी समय पूरी तरह से चंगी हो जाती है, ठीक हो जाती है। और रानी हेलिना इस बात को मानती है कि यही वो क्रूस है जिस पर प्रभु का पवित्र लहू जो था वो बहा था। और इतने सालों के बाद, कम से कम 300 सालों के बाद भी वो सामर्थ जो थी वो क्रूस में से निकल रही थी। और इसीलिए आज भी आप चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाएं तो वहां पर एक गोल्ड की क्रॉस लगी हुई है यरूशलेम के अंदर, और उस गोल्ड की क्रॉस के अंदर आपको एक लकड़ी का क्रूस मिलेगा। वो लकड़ी वही लकड़ी है जो यीशु मसीह के क्रूस की लकड़ी थी, जो कि रानी हेलिना को मिली थी। वो आज भी आपको वहां पर देखने को और छूने को मिल जाएगी चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में, जेरूसलेम के अंदर वो आज भी रखी हुई। तो ये कई सारे लोग जो कहते हैं कि क्रूस श्रापित है, उसको चर्चेस में से, चर्चों के ऊपर से हटा देना चाहिए, वो गलत विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी समझे ही नहीं है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट हमको क्या बताता है? यीशु मसीह ने उस श्राप को, जैसे हारून की सूखी हुई लाठी के अंदर जीवन आ गया था, वैसे ही वो सूखा हुआ क्रूस, श्रापित क्रूस जो था, जब परमेश्वर का पुत्र उसके ऊपर चढ़ा, जब परमेश्वर के पुत्र का लहू उस श्रापित लकड़ी के ऊपर पड़ा, तो वहां पे लिखा है वो जूलॉन बन गया, यानी जीवन का पेड़ बन गया। और जब भी आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, प्रभु भोज के अंदर सहभागी होते हैं, आप जीवन के पेड़ के फल को खा रहे हैं। इसीलिए जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, आदम और हवा पाप की दशा के अंदर उस फल को ना खा जाएं, इसलिए परमेश्वर ने उनको निकाल दिया था। तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके पुत्र के बेशकीमती लहू और शरीर को कोई इस तरह पाप की दशा के अंदर खा जाए और इससे उसके बलिदान का वो अनादर करने पाए। और इसीलिए दंड आता है, क्योंकि जीवन के पेड़ का फल आप खा रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप उसको अशुद्धता की, अपवित्रता की दशा के अंदर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हम जीवन के पेड़ के फल को यीशु मसीह के रूप में खा रहे हैं, इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, उसके अंदर वो जीवन रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि आप जीवन के पेड़ का फल प्रभु भोज के रूप में खा रहे हैं।